हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन माय रॉक स्टार्स। कैसे हो आप सब? दिस इज द इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सीयूईटी का एग्जाम जो आपका है, बोर्ड्स के जस्ट कुछ टाइम बाद ही होने वाला है। अगर आपको अभी भी टेंशन है कि बोर्ड्स के लिए तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं मैम, लेकिन सीयूईटी का एग्जाम कैसा जाएगा, क्या हम अभी भी इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? हमने सीयूईटी में इंग्लिश का कॉम्बिनेशन में रखा है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करें ताकि सिलेक्टिव पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए। तो चलो उसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द हाईली वेटेड टॉपिक ऑफ इंग्लिश फॉर दिस ईयर सीयूईटी एग्जाम। तो चलो विदाउट फर्दर डिले, बिना टाइम वेस्ट किए सिलेक्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब देखो, जैसे मैंने कहा, सीयूईटी के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले वीडियो में कि आपका पूरा सिलेबस क्या है। आपको दिखाया थोड़ा सा जाता है, यूजीसी इतना सा सिलेबस देता है आपको कि देखो ज्यादा नहीं है, आरसी है, वोकैब है, बस खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इन डिटेल टॉपिक डिस्कशन आपको मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है कि क्या क्या टोटल आने वाला है। बट उसमें से भी किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक या लाइक द मोस्ट हाईली वेटेड टॉपिक जिसमें से ज्यादा सवाल आएंगे और बहुत स्कोरिंग पार्ट है, विच इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके 3 से 4 पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट यू विल बी सीइंग इन योर सीयूईटी का पेपर इस साल। अब हर जो पैसेज होगा ना, अगर एक पैसेज, फॉर एग्जांपल पैसेज नंबर 1 आरसी का आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें एमसीक्यू के 4 से लेके 6 सवाल तक बन सकते हैं। नाउ द पॉइंटर इज, आरसी में आप कैसे ब्रिलियंटली स्कोर कर सकते हो? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू यूज? क्या है ना, आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ साथ कभी आर्टिकल्स पढ़ने बैठ जाओ, कभी मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। द मोर यू रीड, आपका अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ बढ़ने लगेगा। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा, डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करके क्या क्या मीनिंग आ सकता है। एक सॉलिड फॉर्मल पैराग्राफ अगर आपके सामने दे दिया गया तो उसका मीनिंग क्या है? द मोर यू रीड, द better you develop your understanding skills to improve your reading skill या reading habit। कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स रीड करो, ठीक है। सेकेंड, थीम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग और टोन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सीखो। जब भी कोई भी पैसेज रीड कर रहे हो, कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर से, समझो कि उस आर्टिकल का मेन मुद्दा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। थीम समझने की कोशिश करो एंड टोन समझो क्या है। अगर आपने ये 3 चीजें स्टार्ट कर दी ना अभी से प्रैक्टिस करना, तो आपके आरसी के पार्ट में जब आप सीयूईटी के पेपर में बैठोगे या जब आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे ना, यू विल सी बहुत आसानी से कुछ एमसीक्यूज बन जा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्टली, वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है आरसी के लिए भी, क्योंकि कुछ कुछ सवाल एमसीक्यू के इसी टॉपिक पे ऐसे आ जाते हैं जो पूरे पैसेज से एक वर्ड उठा लिया, उसको लेके सवाल पूछ लिया। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? लेट अस कम टू दैट, क्योंकि वोकैब भी हमारा सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे कि सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ये सारे जो टॉपिक्स है, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। कैसे डेवलप करें इन चीजों को? हाउ टू ओन द स्किल्स या हाउ टू मेक आवरसेल्व्स बेटर, कैसे इन वोकैबुलरी के लिस्ट को अपने दिमाग में बिठाएं। टिप नंबर 1, लर्न 7 to 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। कोशिश करो कि हर दिन एक सेट ऑफ वर्ड ले लो, ठीक है। उस सेट ऑफ वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत रिसेंटली इसी साल हमारा जो फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन था, उसमें सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोसिस वाला वर्ड यूज किया था। एंड उसके बाद से मेरे बहुत सारे रॉक स्टार्स को ये वर्ड का मीनिंग समझ आ गया एंड दे आर यूजिंग इट इन देयर डेली लाइफ्स। तो सुनने में बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मीनिंग एक सिंपल सी चीज है। वैसे ही टेक मल्टीपल वर्ड्स, इतने लेंथी होने के कोई नीड नहीं है, ठीक है। टेक मल्टीपल वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जिसके मीनिंग आपको नहीं पता है, एंड उन शब्दों को डेली लाइफ में यूज करो, क्योंकि द मोर यू यूज इट, जो आपके रेगुलर लाइफ के हैबिट बन जाए ना अगर वो शब्द, तो आपको जहन में बिठाने की अलग से नीड नहीं होगी, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में प्रोसेस हो चुका होगा। तो हाउ टू मेक वोकैब बेटर, एक हम क्लासेस कर रहे हैं, हम रिपोजिटरी कर रहे हैं, हम
पढ़ाई कर रहे हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स नए नए सीख रहे हैं, अपने माइंड में बिठा रहे हैं रोज रोज यूज करके, ठीक है। इन टॉपिक्स पे फोकस करना एज आई सेड बहुत बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू वोकैब। एंड लास्टली एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे आपको फोकस करना है विच इज ग्रामर। अब ग्रामर पहले के टाइम पे नहीं आता था। अगर 2020 का पेपर अगर आप चेक कर रहे हो या 21, उसमें ग्रामर का सिग्निफिकेंस थोड़ा कम था। एज द ईयर पासिस बाय, जितने साल गुजर रहे हैं, ग्रामर को इंपॉर्टेंस उतना दिया जा रहा है एंड डिफिकल्टी भी बढ़ रही है। ये सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर जा रही है। आपका टेस्ट किया जाता है कि आप कितने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर देने आए हो। तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स या टॉपिक्स क्या क्या है? बहुत सारी टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है इन जनरल, लेकिन स्ट्रेटेजिकली सोचे तो किस पे ज्यादा वेटेज आता है? टेंसेस, preposition, active passive voice, subject verb agreement, article, adjective, इन पे ज्यादा फोकस करना। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपका अभी भी क्लियर नहीं है 100%, पहला काम आपका ये होगा कि इन टॉपिक्स पे फोकस करो, इनको क्लियर करो, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गए फिर आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक, इन टाइप पे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। एक टिप मैं दे दूं, अगर आपको अभी ही, जो हम दूसरे वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे, बट एक टिप अभी ही ले लो फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इसमें पता है कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो? बेसिक सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब आपका काम यह है कि जो पूरा जंबल सेंटेंस दिया हुआ है उसको पहले हिंदी में समझ लो, अगर आपके लिए आसान है कि शब्द को हिंदी में कर लो। फिर सोचो कि सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है या जिसके वजह से एक्शन हो रहा है, वो सब्जेक्ट कौन सा वर्ड हो सकता है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिल गया एंड अगर हमारा आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, टेंसेस ये सब क्लियर है, तो हम आगे का ऑब्जेक्ट आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक टिप था, हिंट था। प्रॉपर क्लैरिटी के साथ हम इस चीज को जरूर समझेंगे विद अदर वीडियोस एंड क्लासेस, लेकिन मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को जरूर से फोकस के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एंड कोई भी टॉपिक जैसे मैंने किया अगर क्लियर नहीं हो तो इंश्योर कि आप पहले क्लैरिटी लो, फिर सॉल्व करो टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहले ही मॉक पेपर लेके मत बैठ जाओ, सिर दर्द हो जाएगा। पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो एंड उसके साथ साथ इंश्योर करो कि हर दिन मिनिमम 10 से 15 सवाल आप जरूर से जरूर ग्रामर के सॉल्व कर रहे हो। एंड टू समराइज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हाईली वेटेड टॉपिक, आपका टास्क क्या होने वाला है? नंबर 1, आरसी सेशंस जो होते हैं या आरसी के टॉपिक्स जो होते हैं उन चीजों को गो थ्रू करना है। कैसे उसमें बेटर कैसे बनना है? यू हैव टू रीड मोर। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करनी है? नए शब्द समझो, जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हो वहां से नए शब्द बन जाएंगे। नए शब्द ढूंढो, हर दिन 7 से 10 नए शब्द यूज करो डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशंस में। एंड लास्टली ग्रामर के टॉपिक्स क्लियर करके उनके सवाल जरूर से प्रैक्टिस करो। So that's it for the day. Thank you so much guys for being here and listening. Preparation जारी रखो। कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं जरूर से आपको केटर करूंगी, आपके सवाल को सॉल्व करूंगी। इंस्टाग्राम है, रीचेबल है। कनेक्ट विथ मी so that we together can produce amazing results in our CUET exam this year. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.